हेलो गाइस, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज रेडी टू स्टडी। सो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नया टॉपिक। जो नया टॉपिक है वो मैंने लास्ट अपने सेशन में भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को डेप्थ में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से आपको पहली वाली 2 वीडियोस का एक फटाफट से रिकैप देती हूँ। रिकैप मीन्स जो हमने पुराने टॉपिक्स किए हैं उनको थोड़ा सा रिकॉल करना। ठीक है, जो फर्स्ट मेरा सेशन था उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था। सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड एक्सेट्रा। ओके, एंड जो सेकंड सेशन था उसमें हमने पढ़ा था अल्फाबेट्स, इंग्लिश स्क्रिप्ट क्या होती है, वर्ड क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो भी आपको नेक्स्ट सेशन लेकर जाऊं वो पुराने सेशन से लिंक्ड हो, ताकि आपको समझने और याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आज का ये सेशन थोड़ा छोटा सा है, बट आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए और फटाफट से रेडी हो जाइए नए टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम जैसे मैंने बताया क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे पास जनरली 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम आज इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है असर्टिव। डोंट वरी स्टूडेंट्स, कभी भी नेम देख के घबराना नहीं है। जब आपको उसकी स्पेसिफिकेशन पता चल जाएगी कि ये सेंटेंस होता क्या है तो आपको नेम भी याद हो जाएगा और आपको वो सेंटेंस की पहचान भी हो जाएगी। मैं आपको इसमें वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ कि आपको कैसे समझ आएगा कि ये सेंटेंस कौन से टाइप का है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज असर्टिव। सेकेंड जो है वो है इंपैरेटिव एंड थर्ड जो है इंटेरोगेटिव एंड फोर्थ इज एक्सक्लामेटरी। ठीक है, मैं दोबारा से रिकॉल कर रही हूँ, आपको शायद ये दिख रहा होगा। प्लीज आप इनको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी तो आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट इज असर्टिव, second is imperative, third is interrogative and fourth is exclamatory. Fine, noted. Now let's start. फर्स्ट इज, देखिए मैंने आपको सेंटेंस बताया था क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, जब हम वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनका कोई मतलब निकलता है, यानी कि जो भी हम बात बताना चाह रहे हैं या अपना विचार को व्यक्त करना चाह रहे हैं उनको प्रकट करने के लिए हमने अपने विचार प्रकट करने के लिए दूसरे के सामने वर्ड्स को एक ग्रामेटिकली रूल के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है और उसका कोई ना कोई मतलब निकल रहा है तो उससे बोला जाता है सेंटेंस। ठीक है, तो नाउ आई एम कमिंग टू द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, असर्टिव। देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसको हम एक और नाम देते हैं डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव, सी ये सबसे सिंपल मोस्ट सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, इसको आप इस वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए। डिक्लेयर करना मीन्स कुछ बताना। फाइन, इन सेंटेंसेस में हम किसी ना किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में हम कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं। लाइक अभिषेक, फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको देने वाली हूं, अभिषेक। मैं बारी बारी ये रिपीट कर रही हूं कि कोई बात नहीं, आपको अभी ट्रांसलेशन नहीं आती है, बट आप बारी बारी अगर लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आपको थोड़े बहुत रूल तो ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, second, Goa is a beautiful place in India. ठीक है, थर्ड में लिख रही हूं, चंडीगढ़ is the capital ऑफ हरियाणा। आपको इन तीनों सेंटेंसेस से ही मैं इस काइंड ऑफ सेंटेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, अभिषेक इज माय बेस्ट फ्रेंड। इसकी हिंदी क्या है कि अभिषेक मेरा सबसे अच्छा दोस्त है।
फाइन। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम जस्ट एक सिंपली एक बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभिषेक है, अभिषेक इज अ पर्सन, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो हमने सिर्फ इसमें एक बात बताई है, ना ही कोई प्रश्न पूछा है, ना ही किसी को कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है, ना ही हमने कोई बहुत ज्यादा अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जताई है, हमने सिंपल सी एक बात बताई है अभिषेक के बारे में। फाइन। तो दिस इज अ असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड जो असर्टिव सेंटेंस है, मैंने क्या लिखा है, गोवा इज अ ब्यूटिफुल प्लेस इन इंडिया। फाइन, गोवा इज अ ब्यूटिफुल प्लेस इन इंडिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंडिया इज अ कंट्री, जो भारत हमारा देश है, उसमें गोवा एक बहुत सुंदर जगह है। ठीक है, मैंने बहुत नहीं लिखा है, उसके लिए हम वेरी यूज कर सकते हैं। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर जगह है। हमारी कंट्री में, इंडिया में गोवा जो है एक सुंदर जगह है। ठीक है, तो मैंने जस्ट एक क्या बताया है, गोवा इज अ प्लेस, और उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज गोवा। गोवा इज अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। फाइन, हमने एक स्टेटमेंट दी है, मतलब हमने कुछ बताया है, डिक्लेयर किया है। तो ये भी क्या है, काइंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस। नाउ थर्ड वन इज, हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपको क्या करना है, इस सेशन के बाद, हर एक क्लास के बाद आप थोड़ा सा जो मैं आपको समझाती हूँ उसको रिकॉल करके ट्राई टू स्टडी द, या आप रीड कर लीजिए या फिर खुद थोड़े बहुत सेंटेंसेस लिख कर देख लीजिए। थोड़ा बहुत तो सभी को लिखना आता है, जैसा भी ग्रामेटिकली करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, बस आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए जो मैं आपको सेशन कराती हूँ। ठीक है, आफ्टर 10 क्लासेस, मीन 9 to 10 क्लासेस, आप सभी एटलीस्ट जो कॉमन सेंटेंसेस हैं उनको अच्छी तरह लिखने और बोलने में कैपेबल हो जाएंगे। फाइन, सो कीप ऑन डूइंग, जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। थर्ड वन इज, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। हरियाणा इज अ स्टेट, हरियाणा हमारा राज्य है। ठीक है, उसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। तो मैंने इस सेंटेंस में ये बताया है कि चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। जो चंडीगढ़ जो प्लेस है वो हरियाणा की राजधानी है। ठीक है, अब देखिए, आपको एक चीज धीरे धीरे ना, आपको बहुत सी चीजें नॉलेज में आएंगी जैसे जैसे आप क्लासेस अटेंड करेंगे। देखिए, ये कैपिटल लिखा है ना मैंने, कैपिटल का मतलब यहाँ क्या है, राजधानी। फाइन, राजधानी, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मीन्स उनके दो मीनिंग होते हैं। ये तो है कैपिटल, राजधानी, और जो मैंने कल कैपिटल आपको बताया था अल्फाबेट्स में कि कैपिटल मीन्स बड़ा, जैसे हम कैपिटल अल्फाबेट्स लिखते हैं ABC। ठीक है, फाइन, समझ में आ गया यहाँ तक। अब मैं आपको एक चीज और बता रही हूं कि इनकी एक और पहचान क्या है। मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी सेंटेंस जो है ऑलवेज कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ठीक है, ये कल को आपको कोई एग्जाम आते हैं, SSC वगैरह जो एग्जाम आते हैं, उनमें आपको एरर मार्क करनी होती है। तो वो क्या करते हैं, कुछ सेंटेंसेस को स्मॉल लेटर से शुरू कर देते हैं, तो वो हमारा सेंटेंस गलत होता है, वो ही हमारी एरर होती है। ठीक है, तो सेंटेंस ऑलवेज शुरू होगा कैपिटल लेटर से। देखो, तीनों कैपिटल लेटर से हैं, और जो असर्टिव सेंटेंस है वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होंगे। इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। जैसे हम हिंदी में पूर्ण विराम यूज करते हैं ना, कोई भी सेंटेंस खत्म होने के बाद पूर्ण विराम, वैसे ही हम इंग्लिश में यूज करते हैं फुल स्टॉप। फाइन, एम आई क्लियर विद असर्टिव सेंटेंसेस? असर्टिव सेंटेंस क्लियर है? ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सेकेंड है हमारे इंपैरेटिव। आप इसको लिख लीजिए, इम्पैरेटिव। इम्पैरेटिव, ठीक है। इम्पैरेटिव सेंटेंस में मैं ये आपको 3 चीजें लिख रही हूं, एक बार ये भी लिख लीजिए। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। एडवाइस, इनका मैं तीनों का हिंदी में मीनिंग भी लिख देती हूँ। ऑर्डर मीन्स किसी को इंस्ट्रक्ट करना, ऑर्डर देना कि आपको ये करना है।
ठीक है। जैसे ऑफिसेज में जो सीनियर हैं वो हमें ऑर्डर देते हैं, हमसे रिक्वेस्ट नहीं करते। रिक्वेस्ट होता है कि हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट इज प्रार्थना करना, अनुरोध करना, और एडवाइस है किसी को सलाह देना, ठीक है। ऑर्डर किसी को हिदायत देना। जो इंपैरेटिव सेंटेंस है वो इन तीनों चीजों के काम आते हैं। मीन्स किसी को ऑर्डर देने में, या किसी से रिक्वेस्ट करने में, या किसी को एडवाइस करने में, ठीक है। आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। असर्टिव सेंटेंसेस में जस्ट हम किसी के बारे में कुछ जस्ट बताते हैं, हम कुछ डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। नीदर हम ऑर्डर नहीं देते हैं, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, हम किसी को कोई एडवाइस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके मैं एग्जाम्पल तीनों के अलग अलग देती हूँ। देखिए, फर्स्ट है, जनरली जब आप क्लास में पढ़ रहे होंगे, सब बच्चे स्कूलिंग तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आपको जनरली टीचर जब आप शोर मचाते हैं तो कहते हैं बी क्वाइट, ठीक है। दैट इज एन ऑर्डर, दैट इज नॉट अ रिक्वेस्ट। मतलब वो टीचर आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है कि प्लीज चुप हो जाओ, वो आपको एक हिदायत दे रहा है कि नहीं आपको चुप ही रहना है। तो वो क्या होता है, बी क्वाइट, ठीक है। बी क्वाइट, क्वाइट। जो मैं आपको सेंटेंस लिखवाती जा रही हूँ उसमें ना कुछ बहुत वर्ड्स भी हैं, अगर आपको वो भी आप डेली बेसिस पे याद करेंगे 3 to 4 वर्ड्स, तो इससे आपकी वोकैब बढ़ने में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बी क्वाइट। अब सेकंड जो है ऑर्डर मैं आपको दे रही हूँ, गेट आउट। मीन्स आपको कभी गुस्सा आया है और आप किसी को बाहर जाने को कह रहे हो, तो आप उससे रिक्वेस्ट नहीं करोगे कि नहीं प्लीज प्लीज चले जाओ, नो, यू विल ऑर्डर कि गेट आउट, फाइन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर। और टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा हो गया, इंपैरेटिव, ठीक है। देखिए, अब आप देखेंगे कि इंपैरेटिव और असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट तो कैपिटल से होंगे, कोई भी काइंड ऑफ सेंटेंस स्टार्टिंग इज सेम कैपिटल लेटर से, एंडिंग थोड़ा सा डिफर करेगी। लेकिन असर्टिव और इंपैरेटिव एंड भी फुल स्टॉप से ही होते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो आपको पहचान कराएगा कि ये असर्टिव है या इंपैरेटिव है, ठीक है। अब सेकेंड वाज, आई वाज सेइंग कि रिक्वेस्ट, like I say please be calm। काम मैंने होता है शांत रहना, लाइक किसी को बहुत गुस्सा आता है तो हम कोशिश करते हैं ना कि वो गुस्सा शांत हो जाए, तो उसके लिए जनरली यूज करते हैं प्लीज बी काम, कृपया थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। सेकेंड, प्लीज हेल्प मी। देखो, हेल्प है जो, जैसे तो हेल्प हम किसी से रिक्वेस्ट ही करते हैं, हम ऑर्डर नहीं करते कि डू हेल्प मी, नॉट लाइक दैट। प्लीज हेल्प मी हम किसी से रिक्वेस्ट ही करते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। ये भी एक इंपैरेटिव सेंटेंस है जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लास्ट वन, एडवाइस देना। एडवाइस इज काइंड लाइक आई से ऑलवेज हैव हेल्दी food। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टार्ट कैपिटल लेटर से होगा, एंड आपका फुल स्टॉप से ही होगा, लेकिन इसका मीनिंग हमें डिफर कराएगा। तो ऑलवेज हैव हेल्दी फूड। और एक आपको जनरली रोड पे लिखा होता है, ऑलवेज कीप लेफ्ट। मीन्स हमें सबको पता है ना कि रोड पे हमें किस साइड चलना चाहिए, बाईं तरफ, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑलवेज कीप लेफ्ट। ये एक काइंड ऑफ एडवाइस है। तो जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट दी जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं हम, दैट आर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस जो हम पढ़ेंगे वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। अब आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। प्रश्नवाचक मीन्स जिसमें हम कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं किसी से, ठीक है। हम क्या पूछ रहे हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हो, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है। कोई भी तरह का जो क्वेश्चन हम पूछेंगे उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
समझ में आ गया? आई थिंक ये तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसकी मैं आपको पहचान बताती हूँ कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है, लाइक वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, मैंने जो इसका एंड होगा, स्टार्ट तो ऑलवेज मैंने आपको बताया, आई एम अगेन रिपीटिंग कि जो भी सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, लेकिन जो एंड है वो किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से। दिस इज योर क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जैक्टली इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे भी यूज होता है, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन मार्क, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। मार्क मीन्स चिन्ह, ठीक है। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो ऑलवेज आपका क्या कैसे शुरू होगा, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर और एंड विद क्वेश्चन मार्क। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, फोर्थ, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। देखिए कभी कभी जैसे कि आप कहीं जाते हैं, लाइक आप शिमला जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, वो बहुत ही सुंदर जगह है, तो आपके एकदम से आपकी जो फील्स है वो होती है वाओ कितनी सुंदर जगह है, ठीक है। सपोज आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं, वो आपको बहुत बोरिंग लगती है, तो आपका क्या रिएक्शन होता है, अरे कितनी बोरिंग मूवी थी, कितनी बकवास मूवी थी, ठीक है। तो ये आपकी बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स है। एक तो होता है स्टेटमेंट, जस्ट बताना, एक होता है स्ट्रांग फीलिंग, ठीक है। जो जनरल स्टेटमेंट है वो हम थ्रू किसके बताते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस के। लेकिन अगर आपको अपनी स्ट्रांग फीलिंग दिखानी है कि आपको कोई पिक्चर बहुत ही सुंदर लग रही है, कि आपको लिखो वाह क्या बढ़िया आर्टिस्ट है, कितना अच्छा आर्टिस्ट है, उसने कितनी अच्छी बनाई है, तो ऐसी चीजों के लिए हम जो टाइप ऑफ सेंटेंस यूज करते हैं वो होते हैं एक्सक्लामेटरी, ठीक है। प्रोनाउंस करने की कोशिश करना, अभी अगर नहीं हो पा रहा तो यू जस्ट रिमेंबर कि ये होते क्या हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो हमारी स्ट्रांग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं। लाइक आई एम सेइंग वाओ, व्हाट अ सीन इट इज। ये देखो कोई बात नहीं, आपको ये अभी नहीं पता चल रहा होगा कि मैंने ये कैसे लिखा है, कोई रूल नहीं पता चल रहे होंगे, धीरे धीरे आपको रूल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। बट आई वांट कि आपका एक माइंड में एक बैकग्राउंड बन जाना चाहिए कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये रूल्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आप इन सेंटेंसेस को आप देखेंगे ना, तो आप ट्राई टू फाइंड आउट कि रूल्स भी क्या है, आगे वो क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है। अभी आप बस ये देख लीजिए इसमें क्या लगाया है मैंने, लास्ट में देखो What is this sign of exclamation। कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ और एंड किससे होएगा, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फाइन। तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने हैं। व्हाट अ बोरिंग दिस मूवी वॉज, मीन्स ये कितनी बोरिंग मूवी थी, ठीक है। ये जो आपकी है ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, और इनको कौन एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की क्या पहचान है, आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, लेकिन जो एंड है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से होगा, ठीक है। तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, ठीक है। आप इन सबको रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स पढ़ाने वाली हूँ, फाइन, और कुछ जनरली बोले जाने वाले जो सेंटेंसेस है डे टू डे लाइफ में जो यूज होते हैं, उन सेंटेंसेस को बताने वाले हैं। और जिन सेंटेंसेस को बोल के आपको तो कॉन्फिडेंस आएगा ही, लेकिन सामने वाले बंदे को जरूर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, ठीक है। सो रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन, इसको रिवाइज करके आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।